तीन मंत्र की रचना। तो वो तीन राजा हैं कौन कौन देख लीजिएगा। वो हैं त्रास दस्यु, वो है, देखिए भाई इधर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिखने में दिक्कत हो सकती है, अजमीर और पुरमीड़। तो आज के बाद कहा जाए ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिन पर तीन राजाओं ने योगदान दिया है, तो वो कौन मंडल रहेगा भाई? चौथा मंडल। इसमें तीन राजा हैं, त्रास दस्यु, अजमीर और पुरमीड़। इनके द्वारा जो है यहाँ पर तीन मंत्रों की रचना की जाती है। तो जो चौथा मंडल है इन दो चीज़ों के लिए फेमस है। तो पहला मंडल अक्सर पूछे किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, तो तीसरे मंडल में। सबसे पहले कौन प्राचीनतम मंडल है, कौन वंश मंडल है, कौन ऋषि मंडल है, और इन्हीं को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। सारे नाम उसी के हैं, इन्हीं को गोत्र मंडल भी कहा जाएगा। तो गोत्र मंडल पूछे, वंश मंडल पूछे, ऋषि मंडल पूछे, प्राचीनतम मंडल पूछे, दूसरे से लेकर सातवें तक। अब द्वितीय ग्रसमत भार्गव कोई विशेषता नहीं है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तृतीय में। इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है भाई? विश्वामित्र। कृषि का वर्णन कहाँ है? चौथे में। कौन भाई? वामदेव। कौन सूक्त 57वां। कितने मंत्र हैं? 24। पृथ्वीन पहले कृषि इंजीनियर थे। किन तीन राजाओं के द्वारा चतुर्थ मंडल में योगदान दिए गए? तो त्रास दस्यु, अजमेर और पुरमीड़। थोड़ा मेहनत करिएगा, कभी भी जब नए सवाल बनते हैं तो यहीं सबसे बनते हैं, तो एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप सबसे बेहतर रहेंगे। ठीक, तो आइए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पांचवें में कुछ नहीं है, छठे में कुछ नहीं है, सातवें में है भाई। सातवें बहुत फेमस है, दास राग युद्ध। ये एक बहुत बड़ा फेमस युद्ध होता है। मैं आगे पॉलिटिकल जब राजनीति पढ़ाऊंगा तो वहाँ आएगा दास राग युद्ध। तो 7वें मंडल में दास राग युद्ध का वर्णन है। तो दास राग युद्ध बोले 10 राजाओं का युद्ध। तो इसमें क्या है कि एक राजा है, देखिएगा एक राजा है, उसका नाम है सुदास। यह एक आर्य राजा है, भरत वंश का, त्रिशु वंश का है। तो सुदास जो है आपका त्रिशु या भरत वंश का राजा है सुदास। और इसके अपोजिट में 10 राजा खड़े हैं। 5 राजा आर्य हैं और 5 राजा अनार्य हैं, मतलब 5 उसमें आर्य और 5 अनार्य। ये तो खुद आर्य है, लेकिन इसके अपोजिट में जो 10 राजा हैं, ये देखिए जो 10 राजा का है, 10 राजाओं का संघ है, इसको दासराग युद्ध कहा गया है। 10 राजाओं का जो संघ है, उस राजाओं के संघ में 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। तो भाई देखिए ये जो 5 आर्य हैं, अगर याद मत करिएगा, अनु, यदु, तुर्वश, द्रहु, अनु, यदु, तुर्वश, द्रहु। पहले यहाँ देखते हैं, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन। देखिए भाई, तो यहाँ पर अनल, पक्त, भलाना, शिव, विषाणिन, ये 5 अनार्य राजा हैं। जबकि आर्य में अनु, यदु, तुर्वस, द्रहु और एक और कोई राजा दिमाग देखिएगा तो वो किताबों में मिल जाता है। अनु, यदु, द्रहु, तुर्वस, कृवि। अब देख लीजिएगा तो भी। तो इस तरह देखा जाए तो ये राजा सुदास एक तरफ है और ये 10 राजा एक तरफ हैं। इनके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जो कि आप आर्यों को आपको पता है, पहला जो है विश्व का पहला वॉरियर, पहला योद्धा आर्य कहलाते हैं। इन्हीं आर्यों के द्वारा 10 राजाओं का संघ हुआ, युद्ध हुआ है। और ये हुआ परसुड़ी नदी के तट पर। परसुड़ी नदी, इसको हम लोग अभी रावी नदी कहेंगे। रावी नदी के तट पर युद्ध होता है, कहीं पूछ सकता है। रावी नदी के तट पर एक महान युद्ध हुआ है और इसमें सुदास की विजय होती है। और चूँकि सुदास जो है भरत वंश का था, भरत या त्रिशु वंश का था, देखिएगा भाई, इसीलिए इसी भरत वंश के नाम से कहा जाता है, देश का नाम भारत पड़ा।
तो इस तरह देखा जाए तो ये जो युद्ध है, दासराग युद्ध है, इसकी जो चर्चा होती है वो होती है सप्तम मंडल में। और हुई क्यों थी भाई, तब युद्ध हुआ क्यों था, पहले सुन लीजिए। युद्ध ये हुआ था, जो राजा पहले राजपुरोहित जो थे वो थे, हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। तो जो विश्वामित्र थे वो उनके विरुद्ध हो गए, उन्होंने 10 राजाओं को संग इकट्ठा किया और इनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया, लेकिन अंततः सुदास की विजय होती है। तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा युद्ध था, इसका इतिहास में वर्णन है। तो कभी पूछा सकता है कि दास राग युद्ध का वर्णन किस जो है मंडल में है, तो आंसर आपका जाएगा भाई सप्तम मंडल। क्या हुआ, मैंने बताया कि विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, विश्वामित्र 10 राजाओं का संघ इकट्ठा किया, एक तरफ आर अनार दोनों, एक तरफ ये, अंता इसी की विजय होती है और सुदास अंता विजय होती है। ये युद्ध कहलाया है भाई दासराग युद्ध। ये देखिए भाई, अब 8वें मंडल में कुछ नहीं है, 9वें और 10वें मंडल में देखिए देखते हैं। अब इनको मैं हटा दे रहा हूँ, इनकी कोई भूमिका नहीं यहाँ पर। देखिए भाई 9वां और 10वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो 9वां मंडल को अगर हम लोग देखें तो 9वां मंडल को नौवां मंडल में सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। तो कभी पूछ सकता है सोम रस, जब हम लोग खान पान में देखेंगे तो ये सोम रस मुजवंत पर्वत में मिलता था, और ये मुजवंत पर्वत आज आधुनिक अफगानिस्तान के आसपास था। तो वहाँ से सोम रस निकलता था, और ये सोम रस एक विशेष पेय पदार्थ होता था जिसका इंद्र उपयोग करा करता था, इसलिए इंद्र को सोमापा भी कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे सोम रस का पान करने वाला। तो सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल रहेगा भाई, 9वां। देखिए जो 10वां मंडल है, इस 10वां मंडल में 3 सूक्त हैं। ये किताबों में पूछा जाता है, खूब एग्जामों में देखिएगा, हर किताब में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, दूसरा रहेगा विवाह सूक्त, और भी है लेकिन जो फेमस वो बताया जा रहा है। तो आज की बात पूछे कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है भाई, 10वां मंडल। ये सबसे नवीन मंडल है, सबसे नया मंडल यही है, सबसे अंत में यही लिखा गया है। तो सबसे नवीनतम मंडल अगर पूछ लिया जाए, नवीनतम मंडल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर रहेगा भाई 10वां मंडल। जो पुरुष सूक्त है ये क्यों फेमस है देखिएगा। तो पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आज के बाद पूछा जाए कि वर्ण शब्द का पहली बार उपयोग किस वेद में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा भाई ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हुआ। पुरुष सूक्त 10वां मंडल में, 10वां मंडल किसका है भाई, ऋग्वेद का पार्ट है। तो वर्ण शब्द का जो प्रयोग हुआ है देखिएगा भाई, वो आपका पहली बार पुरुष सूक्त में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ण, प्रारंभ में वर्ण का प्रयोग होता था, तो आर्यों के लिए आर और गैर आर, 2 तरह के भी लोग रहेंगे। आर्यों के लिए गौर वर्ण का यूज होता था, गोरे, और गैर आर्यों के लिए भाई श्याम वर्ण का यूज होता था। तो वर्ण शब्द का जो उपयोग सबसे पहले बार होता था वो रंग या कलर के लिए था। आगे चलकर वर्ण का उपयोग होने लगा व्यवसाय के चयन के लिए, जिस वर्ण के हो वैसा ही व्यवसाय का चयन करोगे। आगे चलकर वर्ण का उपयोग होने लगता है भाई व्यवसाय के चयन के लिए। फिलहाल वर्ण शब्द का पहली बार उपयोग कहाँ हुआ है आप कहेंगे, तो पुरुष सूक्त में हुआ, यानी ऋग्वेद में हुआ है। अब देखते हैं पुरुष सूक्त क्यों फेमस है। पुरुष सूक्त में इसलिए कि एक विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न भागों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो एक जो है विराट पुरुष को रखकर और कहा गया है कि जो सिर है वो ब्राह्मण है, क्योंकि सिर का मतलब दिमागदार व्यक्ति वो ब्राह्मण है। जो बाहु है मतलब हाथ हैं वो शक्ति का प्रतीक हैं, वो क्षत्रिय हैं। जो पेट है उदर पूर्ति का काम करने काम था वैश्यों का,
जो पैर है, जो सेवा करना, वो काम किसका है भाई? शूद्रों का। इसका मतलब यहाँ पर एक विराट पुरुष के शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। सिर से ब्राह्मण की, हाथ से बाहु से क्षत्रिय की, राजन्य की, इसके अलावा पेट से वैश्य की और पैरों से शूद्र की। तो कभी आज की बात पूछे, और चूंकि इसी में 4 वर्णों की उत्पत्ति, वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पर है, तो आज कभी पूछे कि भाई चारों वर्णों की उत्पत्ति किस सूक्त से मिलती है भाई? तो भाई पुरुष सूक्त से। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से मिलती है भाई? पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त किस मंडल में है भाई? हम लोग 10वें मंडल में। आगे चलकर जब मैं भौगोलिक विशेषता बढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग नदी सूक्त देखेंगे, और आगे चल के हम लोग विवाह सूक्त तब देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद का समाज, वहाँ पर विवाह शब्द में सामाजिक में क्या क्या विवाह की व्यवस्थाएं थी, अनुलोम विवाह क्या था, प्रतिलोम विवाह क्या था, ब्रह्मादनी क्या है, सारा हम लोग वहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद का जो पोर्शन था अब आपका कंप्लीट हुआ। इतना करके अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो बड़े आसानी से सारे सवालों के जवाब दे लेंगे। ये अगला वेद हम लोग जल्दी से देखते हैं, यजुर्वेद। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, टाइम पे दिक्कत है थोड़ा सा। यजुर्वेद, तो सबसे पहले भाई देखिए यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद पहले, और दूसरा देख लीजिएगा भाई कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है भाई, इसी को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, इस वाजसनेयी संहिता में लिखा है कि 24 बैलों के द्वारा हल के माध्यम से खेत जोता जाता था। ये कि गहन जुताई, यानी कि एग्रीकल्चर के महत्व को दिखाएगा। तो वाजसनेयी संहिता मतलब शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद है, देखिए कि भाई ये पद्य में है। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य में है। तो कभी पूछे ऋग्वेद जो था वो पूरा गद्य में था, तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यजुर्वेद। वो पद्य में भी है, गद्य में, दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद वाला इसका जो हिस्सा है वो पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद वाला हिस्सा जो है वो गद्य में है। अब देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद वाला हिस्सा है इसके भी 2 पार्ट हैं, एक कांडो कहलाता है, दूसरा माध्यदिन कहलाता है, माध्यदिन। और जो कृष्ण यजुर्वेद वाला हिस्सा है इसके 4 पोर्शन हैं। काठक, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में खूब पूछा, कपिष्ठल, इसको लोग पढ़ते नहीं हैं, इसी से ब्राह्मण उपनिषद सब बने हैं, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। आज के बाद अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। वाजसनेयी संहिता कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। कांड और माध्यदिन किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय किसका भाग है भाई? कृष्ण यजुर्वेद का। और सब मिला किसका भाग है भाई? तो यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद के भी अलग अलग पोर्शन के अलग अलग भाग हमने देख लिए। आइए इस यजुर्वेद में देखते हैं। इस यजुर्वेद के बारे में केवल यही जानकारी, इसमें 40 अध्याय थे। यह जो वेद है 40 अध्याय में लिखा हुआ है। और दूसरा, इसमें कुल 1990 मंत्र हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस केवल पढ़े रहिए, किताबों में लिखा, आप भी जानते रहिए। तो यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 40। ये पूछ सकता है। सबसे अंतिम जो अध्याय है वो ईशोपनिषद है। ईश उपनिषद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब उपनिषद पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद में कुल 40 भाग हैं। और कुल मंत्र कितने इसके हैं भाई? तो 1990 मंत्र हैं। अब यजुर्वेद में है क्या देखिएगा भाई, जैसे कि वहाँ क्या था कृष्ण यजुर्वेद में, जैसे हम लोग देखते थे, उसमें ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा था। तो ऋग्वेद का जो मेन पुरोहित हुआ करता था ऋग्वेद का, ठीक है, तो उस ऋग्वेद के पुरोहित के द्वारा जो है वहाँ पर देवताओं की स्तुतियाँ की जाती थी। तो देवताओं की स्तुतियाँ वहाँ पर की जाती थी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर याज्ञिक कर्मकांड, कर्मकांडों, याज्ञिक अनुष्ठान, बलिदान प्रथा,
ये सारी व्यवस्थाएं जो थी, ये सब कुछ जो विषय वस्तु है वो यजुर्वेद का है। इस पर कर्मकांडी पूरी व्यवस्थाएं हैं, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ की विधियां कैसी हैं, अनुष्ठान विधियां, बलिदान, बलि देने की प्रथाएं, सब यजुर्वेद में इनके बारे में चर्चा मिलती है। और यजुर्वेद का जो पुरोहित है भाई देखिए, वो अध्वर्यु है। ये किताबों में कहीं दो शब्द मिलते हैं, ऐसे भी मिलता है, कहीं लिखा है वही चीज़ है। अध्वर्यु या अध्यवर्यु, इसकी ये एक पुरोहित है, देखिएगा ये एक पुरोहित है और इस पुरोहित के द्वारा याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान ये सब कराए जा रहे हैं। जो ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित रहेगा उसको अध्वर्यु या आपका अध्वर्यु कहा जाता है। तो इस तरह देखें ऋग्वेद के बारे में, बड़ा सिंपल सा है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद। किसके पार्ट कौन कौन है, इसका मेन विषय वस्तु क्या क्या है, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, बलिदान प्रथा, कितने अध्याय और कितने मंत्र, ये हो जाएगा। ये अगला वेद देखते हैं। अगला जो हमारा वेद होगा भाई वो सामवेद है। जल्दी आइए देखते, कंप्लीट करते हैं सामवेद। तो सामवेद के बारे में देखिए, हम जो देखें तो सामवेद के बारे में सबसे पहला ये है, जो सामवेद है, सामवेद में केवल 1549 मंत्र हैं बस। कोई भाग नहीं, कोई अध्याय नहीं, कोई मंडल नहीं, कोई अष्टमी, केवल मंत्रों से सामवेद। तो सामवेद में कुल मंत्र हैं, मतलब सब एक ये पद्य में है, गद्य में नहीं, समझिए। तो सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं और 1549 मंत्र में अगर हम लोग देखें तो 75 इसके मूल मंत्र हैं, शेष 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कभी पूछा जाए ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पे आधारित है, यानी कि अब आप समझ सकते हैं ये लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद के ही कुछ 1474 मंत्र लेकर सामवेद की रचना कर दी गई है। 75 इसके मूल मंत्र हैं, बाकी ये ऋग्वेद पर। तो कभी पूछ सकता है ऐसा कौन सा वेद है जो पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा भाई आपका सामवेद। ये सामवेद देख लीजिएगा, ये पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। सामवेद के बारे में देखिए जरा भाई, सामवेद के बारे में हमको जानना है। सामवेद के 3 पार्ट हैं, कौथुम, रड़ायनी और जैमिनी। ये कभी पूछा जा सकता है कि सामवेद के कुल कितने भाग हैं, तो आंसर आएगा भाई 3 भाग, कौथुम, रड़ायनी और जैमिनी। ये तीनों किसके पार्ट रहेंगे भाई? सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित रहेगा उसका नाम उद्गाता रहेगा। ये सामवेद में अभी देखिए क्या है, ये करता क्या, सामवेद में है क्या चीज़? सामवेद में संगीत, गायन, नृत्य, इन सब के बारे में, मेन का संगीत और गायन, संगीत और गायन, इन सब के बारे में, सारे गामा पा सब ये सामवेद से लिया गया है। तो संगीत, गायन, ये पूरा जो विषय है वो सामवेद है। तो ये सांस्कृतिक पक्ष को दिखाता है, संगीत गायन, ये सामवेद समझ। पूछता है कि संगीत और गायन किस में मिलते हैं भाई? तो सामवेद में। और इसको सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है भाई? उद्गाता, जैसे उसको अध्वर्यु कहा जाता था वहाँ पर। तो इस तरह सामवेद के बारे में हम लोगों ने, सामवेद के 3 पार्ट कौन कौन है? कौथुम, रड़ायनी और जैमिनी। तो ये सामवेद के बारे में देख लीजिए भाई। कौन वेद पूरी तरह से देख लीजिएगा भाई ऋग्वेद पर आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सामवेद। आइए सामवेद के बारे में एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहीं पर ही सामवेद के बारे में जो चीज़ एक मिस हो गई है उसको देख लीजिए आप लोगों ने बुकलेट में, कि सामवेद के बारे में ऐसा माना गया है कि जैमिनी ने सामवेद की
को संकलित किया है, को संकलित किया है। इसलिए जैमिनी एक पार्ट है इसका। और जैमिनी के बाद सुकर्मा ने इस पर अपना योगदान दिया है। सुकर्मा ने अपना योगदान दिया। तो कभी पूछे कि चूंकि जैमिनी तो पार्ट है तो हो सकता है कभी ना पूछे, पर सुकर्मा पूछ सकता है कि सुकर्मा नामक जो है महान विद्वान या व्यक्ति का संबंध किस वेद से है। तो आंसर आपका आज के बाद क्या होगा भाई, किससे है भाई, सामवेद से। तो सामवेद में इसको आप लोग ऐड ऑन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में ये एक इम्पॉर्टेंट वेद है। देखिए इसको वेद त्रय से बाहर कर दिया गया था। मैंने हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, कल पढ़ा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को मिलाकर वेद त्रय कहा जाता है, क्योंकि तीनों की विषय वस्तु में कहीं न कहीं याज्ञिक कर्मकांड, देवताओं की स्तुतियाँ, ये सब चीज़ें हैं। जबकि अथर्ववेद में लौकिक पक्षों पर चर्चा है, जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, सारे जो है आप लोग देखेंगे, मंत्र, कृषि से रक्षा करने के लिए मंत्र, ये सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये सब जो है अथर्ववेद में, इसलिए अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद था। कभी पूछे सबसे लोकप्रिय वेद कौन है तो अथर्ववेद। सबसे श्रेष्ठ वेद कौन था, अथर्ववेद। ये लेकिन प्राचीन नाम पूछ ले तो आंसर ऋग्वेद। तो ये अथर्ववेद को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। एक अथर्वा ऋषि हैं और एक ऋषि थे अंगिरस ऋषि। ऐसा माना गया है कि अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि दोनों ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की है। इसीलिए अथर्ववेद का एक नया नाम है अथर्वा अंगिरस। अथर्वा अंगिरस वेद। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें अथर्ववेद को जनक के रूप में अथर्वा तो है ही, अगर कभी अथर्वा ना रहे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, अंगिरस। इसलिए इसको अथर्वा अंगिरस के रूप में हम लोग इसको देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अब अगर हम लोग अथर्ववेद को देखें, देखो तो अथर्ववेद में भाई देखिए 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कुल 731 सूक्त हैं और अथर्ववेद में कुल 5987, कहीं कहीं पर 6000 लिखा रहेगा, ये कुल मंत्र हैं। तो कोई भी लिखा रहा है दोनों सही है, चाहे 5987 लिखा रहा है चाहे 6000 लिखा रहा है, एक ही रहेगा। ये ओवरऑल 6000 इन पे मंत्र थे, जिनमें से देखिए भाई 200 मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से ले लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कभी पूछिए आज के बाद कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं तो भाई 20, कुल कितने सूक्त हैं तो 731, कुल कितने मंत्र हैं तो लगभग 6000 या 5987। ऋग्वेद पर आंशिक रूप से कौन आधारित है भाई तो अथर्ववेद। तो लगभग पूर्ण रूप से कौन आधारित था तो आपका सामवेद हमने देखा था। अब ये अथर्ववेद के बारे में देखिए। अथर्ववेद के दो भाग हैं अथर्ववेद के। एक कहलाता है शौनक, एक कहलाता है पिप्पलाद। ये इम्पोर्टेंट है, कभी पूछे आज के बाद। इस शौनक और पिप्पलाद किसके हिस्से हैं तो अथर्ववेद के हिस्से हैं। अथर्वा अंगिरस वेद के रूप में कौन जाना जाता है तो अथर्ववेद जाना जाता है। इसके कुल कितने अध्याय हैं तो 20, कुल कितने सूक्त हैं 731, कुल कितने मंत्र हैं भाई तो इतने इसमें मंत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक वेद का एक विषय वस्तु होती है। अगर हम लोग अथर्ववेद में देखें, अगर हम लोग अथर्ववेद को समझें तो अथर्ववेद में देखिए क्या क्या है, जादू टोना, भूत पिशाच संबंधित जो भी मंत्र, वशीकरण, औषधियों के बारे में, औषधियों की जानकारी है, कृषि को कीटों व मौसम से बचाने के लिए मंत्र हैं, बचाने के लिए मंत्र। तो इस तरह से जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण,
औषधियाँ, ये सारी जो आप देख रहे हैं, ये सब जानकारियाँ कहाँ से मिलती है भाई? आपका अथर्ववेद से। इसीलिए अथर्ववेद तीनों वेदों से एकदम अलग है, इसलिए इसको वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना जाता। तो कभी अगर मिलाने के लिए आ जाए जादू टोना भूत पिशाच वशीकरण औषधियाँ कुछ भी आ जाए, सब किसका हिस्सा रहेगा? अथर्ववेद का। जैसे कि मैंने पहले बताया था अथर्ववेद के बारे में, सुन लीजिए कि अथर्ववेद जो है, ये जो अथर्ववेद है ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। तो कभी पूछे कि सर्वाधिक लोकप्रिय वेद पूछ ले, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय वेद जो आम आदमी तक, ये सब आम आदमी तक थे, वो सब तो बुद्धिजीवी वर्ग तक था। आम आदमी जादू टोना भूत पिशाच वशीकरण सभी सब पे बात करता था। तो सबसे जनता को भी सबसे लोकप्रिय वेद कौन था भाई? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता था। सोचिए, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद के रूप में भी जाना जाता था। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद कहते थे। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। तो ये सब इसके नाम हैं। कौन वेद ब्रह्मवेद के नाम जाना जाता था? तो अथर्ववेद। कौन सा वेद श्रेष्ठ वेद का नाम जाना जाता था? तो भाई अथर्ववेद। कौन सा वेद सबसे लोकप्रिय वेद था? तो अथर्ववेद। तो ये कभी पूछा जाए, जिस तरह से हर एक में आपने पुरोहित देखा था, तो इस तरह अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहते थे। तो ब्राह्मण या ब्रह्मा या ब्राह्मण कुछ भी लिखा मिल जाए तो सब अथर्ववेद के पुरोहित थे। कुछ भी अगर आ जाए इस तरह का, तो आज का अथर्ववेद का पुरोहित कौन था भाई? तो ब्राह्मण या ब्रह्मा। तो ये अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो जो अथर्ववेद है उसके पार्ट क्या हैं? ये पार्ट हैं, उसका हिस्सा ये हो गया, उसकी ये व्याद, उसकी जानकारी और उससे जुड़ा हुआ ये विषय वस्तु पूरा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होगा अथर्ववेद। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो मगध का वर्णन, अंग और मगध का वर्णन अथर्ववेद में है। व्रात नामक पहली बार शब्द का वर्णन अथर्ववेद में है। सभा समिति को प्रजापति का पुत्री अथर्ववेद में बताया गया है। तो अथर्ववेद में नरिष्ठा शब्द का पहली बार वर्णन है। अथर्ववेद बहुत चीज़ों के लिए देखा जाएगा। तो आगे ये हम जब आगे पढ़ते रहेंगे तो हम लोग वहाँ देखेंगे। फिर अंत में मैं आपको एक जगह पर सारी बातें लिखवा दूंगा कि देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ, उद्दाला कावड़ू श्वेत कीर्त का संवाद कहाँ, सुना सेब की कथा कहाँ, जल प्लावन कहाँ, राज सूयक कहाँ, सोम यज्ञ का वर्णन कहाँ, जहाँ जो जो विशेषताएँ पाई जाए, तीनों आश्रम का वर्णन कहाँ, चारों आश्रम का वर्णन कहाँ, अधिक अनुपजाऊ कहाँ, निष्काम कर्म कहाँ, अन्य ब्रह्म कहाँ, जो जो चीज़ें हैं, देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ है, जो चीज़ें गार्गिया गोलक संवाद कहाँ है, ये सारी जो बातें लिखी गई हैं, आप अर्धांगिनी शब्द का यूज कहाँ है, ये जो चीज़ जितनी भी चीज़ें किन किन वेदों किन किन ब्राह्मणों में हैं, इनको हम लोग अंत में मैं आपको एक, अभी नहीं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक जगह पर लिखवा दूंगा, आप लोग उसको रट के जाइएगा, एग्जाम में सीधा सवाल वहीं से आ जाएगा। तो चलिए भाई, ये हमारा चारों वेद कंप्लीट हो गए। अब मैं हमें पहले मैं उपनिषद के बारे में बता दूं, फिर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ब्राह्मण अरण्यक के बारे में क्यों नहीं बताना, समझिए। ब्राह्मण अरण्यक क्या है? इन्हीं वेदों के पार्ट हैं। और किसमें क्या लिखा हुआ आगे मैं आपसे करवाऊंगा। बस ब्राह्मण जानते हैं कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, जन समान तक वेदों की बात को पहुंचाने के लिए, इनके अनुष्ठानिक महत्व को जन समान तक पहुंचाने के लिए सरल और सुबोध भाषा में जो गद्य में लिखे गए हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। अभी हम देखेंगे तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण रहेंगे, ऐतरेय और कौशिकी। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण अभी जब हम देखेंगे शतपथ रहेगा। कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण रहेगा मैत्रायणी और तैत्रेयी रहेगा। उसी तरह हम लोग आप देखेंगे तो सामवेद का ब्राह्मण जो रहेगा भाई जैमिनी ब्राह्मण रहेगा। तो ये जो ब्राह्मण हम लोग अभी देखते रहेंगे तो ये सारे ब्राह्मण हम लोग, लास्ट में अथर्ववेद का जो ब्राह्मण रहेगा गोपद ब्राह्मण रहेगा। तो ये सारे ब्राह्मण हम लोग देखेंगे वेद से संबंधित हैं। तो इनको हम लोग एक साथ आगे जब पढ़ेंगे, जब इनके बारे में कुछ लिखाऊंगा तो वहाँ ब्राह्मण आ जाएंगे। या बीच बीच में जब हम लोग समाज अर्थव्यवस्था राजनीति पढ़ेंगे तो किस ब्राह्मण में क्या स्टेटमेंट करा मैं वहाँ पर बोलता भी रहूँगा। अरण्यक कुछ नहीं, अरण्यक तो वनों में, अरण्यक को वन पुस्तक भी कहा गया है। वनों में सन्यासियों विद्यार्थियों के द्वारा जो भी रहस्यवादी एवं दार्शनिक बातें लिखी गई वो सब अरण्यक के अंदर आती हैं। लेकिन उपनिषद जरूरी है क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जाता है। तो देखिए भाई उपनिषद के बारे में सबसे पहली बात यही है कि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि सब वैदिक काल का सबसे अंत यहीं से होता है। तो उपनिषद का एक शब्द है वेदांत, कभी पूछा जा सकता है। उपनिषद 2 शब्द से मिलकर बना है, उप प्लस निस। उप का मतलब होता है समीप, निप मतलब होता है बैठकर। इसका मतलब क्या हुआ? एक शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर एकांत में जो
आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसी ज्ञान को यानी उसके दार्शनिक पक्ष को जो लिखा गया है वही कहलाता है उपनिषद। तो आज के बाद कहा जाए उपनिषद में किस चीज़ का है, तो उपनिषद में देख लीजिएगा, उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा संबंधित जो है पूरा जो दार्शनिक पक्ष है, दार्शनिक सिद्धांत है, उन सब का वर्णन है। तो आज के बाद कभी कहा जाए उपनिषद में कौन सी बातें लिखी गई हैं, तो दार्शनिक बातें लिखी गई हैं। किसका वर्णन है? ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का। अब देखिए उपनिषद के बारे में ये जानते भी हैं। तो उपनिषदों की संख्या देखिए, एक मुक्तिका उपनिषद है, मुक्तिका उपनिषद। तो मुक्तिका उपनिषद में पता चला है कि इसमें यही लिखा हुआ है कि कुल जो है उपनिषदों की संख्या 108 है। तो कभी पूछ सकता है कि कुल कितने उपनिषद पाए जाते हैं भाई, तो 108। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो भाई मुक्तिका उपनिषद में कहा गया है कि कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। इन 108 उपनिषदों पे ध्यान दीजिएगा, 10 उपनिषद पर सब नोट करिएगा, बहुत पूछाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, कमेंट लिखा है इन सब में। तो पूछ सकता है कुल कितने उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, तो भाई 10। अब ये 10 हैं कौन, देखिए ये जानना चाहिए, बिल्कुल किसी को नाम मालूम चाहिए। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 उपनिषद हैं इन पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कमेंट लिखे गए। ये 10 उपनिषद एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हैं, सब में सवाल पूछा जाता है। सबसे छोटा उपनिषद केन उपनिषद है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम पाठ है, इसी में कहा गया है अधिक अन्न उपजाओ। आपका कठोपनिषद में जो है हम लोग देखेंगे यम नचिकेता का सिद्धांत है की चर्चा है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौकाओं के समान कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग मंडूक सबसे छोटा है। बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोग आगे देखेंगे तो बहुत सारी चर्चा है। छांदोग्य में देव की पुष्करण का वर्णन, सबसे बड़ा उपनिषद यहाँ पर छांदोग्य रहेगा, बड़ा वाला बृहदारण्यक रहेगा। कहने मतलब ये है कि 10 के बारे में हम आगे क्या उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो हमको ये 10 उपनिषद के बारे में पूछ सकता है, किन 10 पर कमेंट लिखा, तो ये 10 उपनिषद है। इसके अलावा और देखिए जो उपनिषद हैं उनमें से 4 उपनिषद देखिए भाई वो गद्य में हैं। ये 4 उपनिषद गद्य में हैं। ये 4 पद्य में, ये 4 उपनिषद पद्य में हैं। तो कौन कौन उपनिषद है देख लीजिए भाई, कठ, ईश, श्वेताश्वर और इसके साथ साथ मैत्रायणी। तो कौन सा उपनिषद, ये गद्य में होगा, पद्य में। तो कौन से 4 उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं, तो कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी, 4 उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं। इनके अलावा देखिएगा 2 उपनिषद और हैं, प्रश्न व केन उपनिषद। ये गद्य व पद्य दोनों में है, ये गद्य व पद्य दोनों में है। तो पूछ सकता है कौन से 2 उपनिषद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, तो प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद है। कौन से 4 उपनिषद जो केवल गद्य में लिखे गए हैं, तो कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। किन 10 पर कमेंट लिखे गए हैं,
कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कहाँ से वर्णन मिलता है भाई? तो हमारा मुक्तका से। उपनिषदों को किस नाम जाना जाता है भाई? वेदांत। इसमें क्या वर्णन है? दार्शनिक सिद्धांत। किसकी बातें हैं? ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा। तो ये उपनिषद का टॉपिक हो जाएगा। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगे। इतना बहुत है जितना आप जान रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह आइए भाई, अब लास्ट में एक चार्ट बनाते हैं और एग्ज़ाम के समय केवल इसी को पढ़ के जाइए, सारा सवाल इसी चार्ट से हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा चार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, वेद भाग पुरोहित विषय वस्तु ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। देखिए सब आप पढ़ चुके हैं, सबको हम यहाँ पर केवल कंपाइल कर रहे हैं बस, बाकी सब पढ़े हुए हैं आप। सबसे पहले देखिए हम उठाते हैं ऋग्वेद। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो ऋग्वेद के भाई 3 भाग थे। आप अच्छा बताइए भाई, एक तो वासकल पढ़ा है आपने, बालखिल ये भी पढ़ा गया है, वासकल, बालखिल और साकल। तो साकल, बालखिल और वासकल ये 3 भाग हो जाएंगे भाई। ऋग्वेद के 3 भाग हैं। ऋग्वेद का पुरोहित पूछे तो उसको होत या होता कहा गया है। कुछ भी लिखा रहे, होर्त या होता, ये ऋग्वेद का पुरोहित है। ऋग्वेद में विषय वस्तु क्या है? तो आप विषय वस्तु कहेंगे भाई देवताओं की स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं। इसमें देवताओं की स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं हैं और स्रोतों का संकलन है। जो भी चीज़ें मिले इनको, ये क्या है? स्रोतों का संकलन है। जितने भी स्रोत से ज्ञान मिला उनको सबको संकलित कर लिया इन्होंने। तो ये ऋग्वेद में है। इसके ब्राह्मण देखिए, 2 ब्राह्मण है ऋग्वेद में, एक ऐतरेय, दूसरा कौशितकी। इसी कौशितकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो ऐतरेय ब्राह्मण हैं, तो एक महिदास नामक व्यक्ति थे। तो महिदास की माँ का नाम था इतरा, तो उन्होंने उनके माँ के नाम था इतरा, महिदास ने ऐतरेय ब्राह्मण को लिखा है। तो ऋग्वेद पर जो जन सामान्य को पहुंचाने के लिए बातें वो महिदास के द्वारा लिखी गई और उन्होंने उनके ब्राह्मण को उनके माँ इतरा के नाम से उसका नाम पड़ गया ऐतरेय। कौशितकी एक ऋषि थे, कौशितिक एक ऋषि थे, उन्हीं के नाम से कौशितकी या संखायन ब्राह्मण पड़ा। अब ध्यान दीजिए, याद नहीं करना है, समझना है। जो ब्राह्मण हैं सेम वही यहाँ पर आरण्यक भी हैं, यानी ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी। तो याद ही नहीं करना,
एक में याद करो काम दे देगा। और सेम वही उपनिषद भी है, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। तो आपका पहला वाला चार्ट कंप्लीट हो गया। कभी पूछे ऐतरेय ब्राह्मण किसका पार्ट है, तो ऋग्वेद का। कौशितकी या संख्यान ब्राह्मण किसका पार्ट है, तो ऋग्वेद का। अब देखिए हमारा अगला जो है वह है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के आप जानते हैं, यजुर्वेद के भाई दो पार्ट थे, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। इसके भी दो पार्ट है, सब जानते हैं, कांड माध्य दिन। इसको थोड़ा बड़ा करो भाई, कांड और माध्य दिन, ये दो पार्ट हैं। कृष्ण के तीन पार्ट थे, चार पार्ट थे, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। तो देखिए भाई यजुर्वेद के दो पोर्शन थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये पद्य में है और ये गद्य में है, इसको वासना संहिता भी कहते हैं। इसके दो पार्ट है, कांड माध्य दिन, और कृष्ण यजुर्वेद के काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी इत्यादि। पहले आप पढ़ चुके हैं सब, तो ये सारा पार्ट आप पहले पढ़ चुके, वही से आप नोट कर लीजिएगा। पुरोहित में आएंगे तो इसका पुरोहित है अध्वर्यु या कुछ भी लिखा मिले, अध्वर्यु इसका पुरोहित रहेंगे। आइए भाई विषय वस्तु में आते हैं, तो याज्ञिक कर्मकांड और बलिदान प्रथा, सब यज्ञ वज्ञ बलिदान, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर। ब्राह्मण में आएंगे भाई, देखिएगा तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण था शतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य इसके रचनाकार हैं, शतपथ ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य ने लिखा था शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी देखेंगे। और इसके रचनाकार है याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य। इन्होंने ये जो है इन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है शतपथ ब्राह्मण के अलावा मैत्रायणी और तैत्तिरीय, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये जो ब्राह्मण जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद के दो ब्राह्मण, तो इसमें तीन ब्राह्मण हो जाएंगे। जब हम अरण्यक में आएंगे तो अरण्यक में केवल दो ही अरण्यक हैं, यही जो पढ़ चुके हैं, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। याद ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट हैं। मैत्रायणी तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद पार्ट हैं, वही ब्राह्मण है, वही अरण्यक है, याद ही नहीं करना। यहाँ आते हैं उपनिषद, बहुत सारे इसके हैं, उपनिषद को याद करिएगा भाई सब लोग। देखिए भाई बृहद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, आपका श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। ये जो सारे उपनिषद हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे उपनिषद जो है किसके पार्ट रहेंगे भाई? यजुर्वेद के। ये सारे यजुर्वेद के पार्ट हैं। इसके बाद आइए देखते हैं सामवेद। ये सामवेद के आप जानते हैं, सामवेद के तीन पार्ट थे, कौथुम। देखिए सब आपके पास, इसको एक जगह लिखना है केवल, इसी को जाइए, कभी कभी सीधा सवाल पूछ कर रहे हैं। रणयनी और जैमिनी, इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। इसमें संगीत और गायन का वर्णन है, संगीत और गायन का वर्णन है।
इसका जैमिनी ब्राह्मण केवल इसका जैमिनी ही है। आरण्यक में 2 आरण्यक हैं इसके, एक है छांदोग्य और दूसरा जैमिनी। और यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो उपनिषद इसके 3 हैं, केन, छांदोग्य ही आ जाएगा यहाँ पर, छांदोग्य और जैमिनी। और सबसे लास्ट देखते हैं भाई, को सब नोट डाउन कर लीजिएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखें तो इसके 2 पार्ट हैं, शौनक और पिपलाद। इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें जो वर्णन है मैं बताया, अभी पढ़ा हम लोगों ने, जादू, टोना, भूत, पिशाच, वशीकरण, औषधियाँ, ये सारा जो है इसकी विषय वस्तु है, हम लोग पहले पढ़ चुके, अभी इससे पहले पढ़ा हम लोगों ने। ब्राह्मण में आते हैं, केवल एक ही ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। अभी कोई ब्राह्मण नहीं, एक ही ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। आरण्यक कोई नहीं है। तो पूछ सकता है ऐसा कौन सा वेद इसका कोई आरण्यक नहीं है, तो आपका हो जाएगा भाई अथर्ववेद। ऐसा कौन सा वेद इसका केवल एक ही ब्राह्मण है, कौन है भाई? गोपत ब्राह्मण। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मांडूक, प्रश्न और मुंडक, ये 3 उपनिषद हैं। मांडूक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, ये सारे जो उपनिषद हैं वो हो जाएंगे भाई अथर्ववेद के। इस तरह से अगर आप लोग देखें तो वैदिक साहित्य का चार्ट, इसको आप बनाकर एग्ज़ाम में 2, 4, 5 सवालों के जवाब आराम से दे सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में। जैसे ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? देवताओं की स्तुतियाँ। अब ये 4 वेद दे देगा, चारों की विषय वस्तु दे देगा, मिलाओ। बहुत आसान सवाल रहेगा। ये 4 वेद दे देगा, चारों के पुरोहित दे देगा, मिलाओ। ये 4 वेद दे देगा, किसी का एक एक पार्ट उठा के दे देगा, यहाँ से उठाएगा बालखिल, यहाँ से उठाएगा मैत्रायणी, यहाँ से जैमिनी और यहाँ से पिपलाद, मिलाओ। तो यहाँ पर मेहनत करना इस पोर्शन पे। देखिए ये तो इतनी बार पढ़ो कि रटा होना चाहिए, क्योंकि सवाल लगातार यहाँ दोनों से तो हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी मेहनत करो। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो कभी पूछ सकता है कठोपनिषद किसका पार्ट है? तो कठोपनिषद देखिए यजुर्वेद का पार्ट रहेगा। केन किसका पार्ट है? केन सामवेद का पार्ट है। मुंडकोप किसका पार्ट है? अथर्ववेद। जिस दिन सवाल यहाँ से बनाया 90% लोगों का सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ पढ़ते ही नहीं है, उनको मालूम भी नहीं कि ये चीज़ें हैं। बस हाँ, नाम सबका सुना रहेंगे, पर कौन किसका पार्ट है उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अगर इस तरह से ये पूरा चार्ट बना रहेगा तो आप जब चाहोगे बार बार मुंडको, प्रश्न और मांडूक सब अथर्ववेद के हैं। कौन किसका किसका उपनिषद है और कौन किसका किसका वेद है, सामने मिला लो, अपने आप दिख जाएगा। तो आप लोग इस चार्ट को कई बार पढ़िए, इस पर मेहनत करिए, खाली रहा करिए, चार्ट इसको बनाया करिए। इससे अपने आप जब लिखते हैं तो याद हो जाता है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण पोर्शन था। अब हमारा ऋग्वेद का जो हमारा जो वैदिक काल का दूसरा वीडियो था, जैसे हम लोगों ने भी देखा था वैदिक साहित्य के नाम से, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन विशेषताएँ। उनमें हम लोग मेन वैदिक काल को हम लोग कॉन्सेप्ट वहीं से मिलेगा। ये तो सारा फैक्ट है, जितना पढ़ें सब कुछ फैक्ट है, पर कंसेप्चुअल चीज़ें अब वहाँ से मिलेगी। वहाँ पे कॉन्सेप्ट फैक्ट का बहुत अच्छा मिश्रण आपको मिलेगा। परंतु थोड़ा ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिए। आप लोग जो बार बार वीडियो डाल दीजिए, थोड़ा समस्याएं मैं आपको बार बताता हूँ। ऑफिस की समस्याएं, मेरे खुद की तबीयत ख़राब, मेरा इलाज चल रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर ये देखिए, अब आपको मैं शायद 3-4 दिन बाद वीडियो डालूँगा। इसको हम लोग इसको आप देखिए, इन दोनों को तैयार करिए, फिर हम लोग 3-4 दिन बाद मिलते हैं और हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं वैदिक काल का
जो है विशेषताएं, सामाजिक राजनीतिक विशेषताएं याद रखिएगा। वो यूपीएससी की मेंस और पीसीएस के मेंस, क्योंकि वहाँ भी डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यूपी पीसीएस के प्री और यूपीएससी के प्री दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको तो एकदम रटने वाला काम, इसको रट डाले जो मैंने पढ़ाया, और उसको हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों देखेंगे। तो ठीक है भाई, आप लोग वीडियो देखिए, समझिए और उम्मीद करिए, घबराइए नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, जैसे समय मिलता रहेगा। और ठीक से पढ़िए, सारे सवाल सही हो जाएंगे और इतिहास में समझ में भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा और सवाल सही भी होंगे। धन्यवाद।